पश्चिम बंगाल में केवल सरकार नहीं बदली है, बल्कि सत्ता का पूरा सिस्टम ही बदलता नजर आ रहा है। बंगाल के नए सीएम शुवेंदु अधिकारी ने अपने ताबड़तोड़ फैसले से यह साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में अब तुष्टीकरण नहीं, कानून का राज चलेगा। लाउड स्पीकर पर सख्ती हो या फिर सड़कों पर धार्मिक कब्जे, अब कोई भी लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। शुवेंदु ने दो बड़े फैसले लेकर एक बड़ी झलक दिखा दी है और वो झलक है योगी मॉडल की। जी हां, योगी मॉडल अब पश्चिम बंगाल में लागू हो चुका है और कट्टरपंथियों की जमीन हिल गई है। यही कारण है कि बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक कट्टरपंथी नेटवर्क में खलबली, भगदड़ और भयंकर बेचैनी साफ नजर आ रही है। बंगाल में जो लोग सालों से कानून को चुनौती देकर ममता की छत्र छाया में अपनी घटिया राजनीति चमका रहे थे, आज उनकी लंका लग चुकी है। उनकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शुवेंदु का संदेश बिल्कुल साफ है। चाहे वो कोई भी हो, नियम सबके लिए एक होंगे। और यही कारण है कि सीमा पार भी बैठे जिहादी तक बौखला गए हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया है कि अब पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो चुका है। शुवेंदु को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं खुलेआम, लेकिन मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ का रूप ले लिया है और योगी जैसा ताबड़तोड़ फैसला लेकर भारत के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बंगाल के योगी की, बंगाल में योगी मॉडल की और बंगाल से बांग्लादेश तक बौखलाए योगी शुवेंदु विरोधियों की। पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने अपने फैसलों से यह साबित कर दिया है कि वो एक तरफा राजनीति नहीं करेंगे। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब की बात अलग थी, अब उन पर बंगाल की 11 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है, इसलिए उनका हर एक फैसला जनहित में होगा और इससे समाज में आम लोग चैन की सांस ले पाएंगे। दरअसल शुवेंदु अधिकारी के दो बड़े फैसले इस वक्त बंगाल में चर्चा के केंद्र में हैं और इन दो फैसलों ने कट्टरपंथियों जिहादियों के होश उड़ा दिए हैं। शुवेंदु सरकार ने जो दो बड़े ऑर्डर जारी किए हैं, उसमें पहला आदेश यह है कि बंगाल पुलिस सबसे पहले तमाम धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज को नियंत्रित करेगी। किसी भी धार्मिक स्थल पर तय लिमिट से ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाएगा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या फिर कोई और धार्मिक स्थान हो। यह फैसला धार्मिक स्थलों के आसपास रहने वाले लोगों को हर दिन होने वाली भयंकर शोरगुल की परेशानी से बचाएगा। लेकिन मंदिर से लाउड स्पीकर हटाने का विरोध तो कोई नहीं करता है। यह हमने योगी राज में भी देखा, हिमंता राज में भी देखा, फडणवीस के शासन में भी देखा। लेकिन जैसे ही बात मस्जिद की आती है, कुछ अराजक तत्व उनको मिर्ची लगने लगती है, क्योंकि मुसलमानों को गुमराह करना सबसे आसान है। लेकिन शुवेंदु का फैसला सबके लिए बराबर है। अब जरा दूसरे आदेश की भी बात करते हैं। शुवेंदु सरकार का दूसरा ऑर्डर यह है कि सड़कों पर होने वाली धार्मिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगेगी, जिससे आम लोगों को दिक्कत ना हो। अक्सर धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर लोग सड़कों को जाम कर देते हैं, सड़कों को अपनी जागीर बना लेते हैं, खासकर शुक्रवार की नमाज के लिए, और इसके चक्कर में लाखों लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। पर्व त्योहारों में भी सड़कों पर भीषण जाम देखे जाते हैं। हालांकि शुवेंदु अधिकारी ने अपने आदेश में किसी खास वर्ग या धर्म का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया है। शुवेंदु के ऑर्डर सीधे तौर पर जनहित में नजर आ रहे हैं, यानी जो भी ऊंची आवाज में धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाएगा, लोगों को परेशान करेगा, उस कार्यक्रम पर रोक लगा दिया जाएगा। सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं रुकेगा, बल्कि बजाने वाले पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। और यही है योगी मॉडल, जिसे शुवेंदु अधिकारी ने अपना लिया है। इसी मॉडल के जरिए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, यूपी का कायाकल्प कर दिया है और आज पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। इसी तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में एक्शन लिया है। आज आप देखिए, यूपी की बात हो, असम की बात हो, दोनों प्रदेश की कानून व्यवस्था टॉप पर है और पूरे देश में इनकी गिनती होती है। देश के दो धुरंधर मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिया जाता है,
क्योंकि दोनों ही प्रदेश में कानून का राज है। वहां कोई उत्पात नहीं मचा सकता, सड़कों को जाम नहीं कर सकता, लाउड स्पीकर बजाकर लोगों की नींद को हराम नहीं कर सकता। और यही तो है असली राम राज्य, जिसमें किसी को दिक्कत ना होगी। अगर लाउड स्पीकर बजेगा तो हिंदू हो मुसलमान हो सबको दिक्कत होगी, छोटे बच्चे पढ़ेंगे उनको परेशानी होगी, सड़क जाम होंगे तो ऑफिस जाने वाले लोग परेशान होंगे, सड़क पर चलने वाले लोग परेशान होंगे, हिंदू भी परेशान होंगे, मुसलमान भी परेशान होंगे। लेकिन यहां आप सोचिए कि ममता राज में क्या हो रहा था, तुष्टीकरण की राजनीति। और अब शुवेंदु अधिकारी ने जब ऑर्डर जारी किया है तो मंदिर के लिए भी, मस्जिद के लिए भी, हर एक धर्म के लिए भी किसी को टारगेट नहीं किया है। लेकिन मिर्ची लगने वालों की तो बात ही अलग है। कुछ लोग इसमें भी राजनीति कर रहे हैं और वो तब तक राजनीति करते रहेंगे जब तक बंगाल से उनका पूरी तरह से सफाया नहीं होगा। और वो समय जल्द आ रहा है। अब लोगों ने अपने वोट की ताकत दिखा दी है और अब सरकार की बारी है कि वो कैसे अराजक तत्वों को ठिकाने लगाए। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने अपने फैसले से यह साबित कर दिया है कि बंगाल में केवल कानून का राज चलेगा। आम आदमी को परेशान करने वाले एक एक अराजक तत्व पर तगड़ा एक्शन होगा। धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर सड़क जाम करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। हालांकि दुर्गा पूजा, ईद या फिर दूसरे बड़े धर्म के बड़े त्योहारों के दौरान अलग से नियम बनाए जाएंगे। हर दिन ड्रामा नहीं चलेगा। कभी अगर कोई बड़ा मौका होगा तो सरकार कोऑपरेट करेगी हर धर्म के साथ। बंगाल के सीएम ने यह फैसला क्यों लिया है, यह समझने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में जाम सबसे बड़ी समस्या है। इसका बड़ा कारण धार्मिक आयोजन और राजनीतिक रैलियां हैं। केवल जाम से पश्चिम बंगाल के लोगों को सालाना करीब 50 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान होता है। आप समझिए, धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर और सड़कों पर धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर अक्सर टकराव देखने को मिलता है। कभी पुलिस, कभी आम लोग आपस में टकराते हैं, लेकिन एक वर्ग विशेष आरोप लगाता है कि ऐसे आदेश के जरिए उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ममता राज में इन्हें सड़क जाम करने की आजादी थी। ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाकर दूसरों को परेशान करने की खुली छूट थी। हालांकि लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी ऐतराज जता चुका है। 2005 में ही सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को बैन किया था। धार्मिक अवसरों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेने के ऑर्डर जारी किए थे और निर्धारित डेसिबल लिमिट का पालन करने की शर्त भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि धार्मिक कार्यों में लाउड स्पीकर की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी ममता के वोटरों को आपत्ति है, दुख है, तकलीफ हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है। और यह आपत्ति इसलिए क्योंकि वोट बैंक वाली राजनीति और तुष्टीकरण वाली सरकार के दौर में इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इसलिए पूरे पश्चिम बंगाल में ऐसे अराजक तत्वों का खुलेआम आतंक देखने को मिलता था। इनके डर से रामनवमी पर हिंदू घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, हिंदू अपने पर्व त्योहार नहीं मना पाते थे। लेकिन अब समय बदल गया। कहते हैं जब समय का चक्र घूमता है तो बड़े बड़े डूब जाते हैं, और यह समय घुसपैठियों के डूबने का है। यह समय उन लोगों के डूबने का है जिन्होंने बंगाल को 70-75 साल तक अशांत रखा। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि बंगाल में योगी आदित्यनाथ जैसा एक नेता सामने आया है। बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी योगी मॉडल के तहत ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, लेकिन शुवेंदु के खिलाफ भी साजिशें शुरू हो चुकी है। जरा सोचिए, भारत के पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं, बीजेपी की जीत हुई है, लोगों ने खुलकर आजाद होकर वोट डाला है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ चुनाव संपन्न हुए हैं। फिर शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक के जिहादी छटपटा रहे हैं, उनके सीने में दर्द हो रहा है। शुवेंदु के खिलाफ अब बंगाल ही नहीं, बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि बंगाल में प्रदर्शन करने वाले सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, और बांग्लादेश में खुलेआम पश्चिम बंगाल सरकार और शुवेंदु अधिकारी को धमकी दी जा रही है। जी हां, बांग्लादेशी जिहादी सीएम शुवेंदु को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, हत्या की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश के मौलाना हाफिज ने धमकी दी है कि अब समय गजवाए हिंद का आ गया है। ये सोचिए, ये लोग दिन में सपने देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इस बयान से समझ सकते हैं कट्टरपंथी कितने बौखलाए हुए हैं। इनको अब्बू याद आ रहे हैं। इनको इस बात का भरोसा हो गया है कि अब भारत में घुसपैठ करना बेहद मुश्किल है। यह ममता का राज नहीं है, यह शुवेंदु अधिकारी का राज है, और ऐसे में उनके खिलाफ साजिश तो लाजमी है। लेकिन वो सीएम का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश में, हमने देखा है असम में,
कैसे योगी आदित्यनाथ और हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें होती हैं, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक के तार निकलते हैं सामने। लेकिन आज 10 साल से योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर सनातन का ध्वज लहरा रहे हैं और हर किसी का विकास कर रहे हैं। इसी तरह से हिमंता विश्व शर्मा ने असम में घुसपैठियों की लंका लगा दी है और असम में ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिला है जो कांग्रेस के शासन में कभी नहीं हुआ था। लेकिन जो विरोधी हैं वो सवाल उठाएंगे, उनका काम ही है सवाल उठाना। लेकिन आम लोगों को यह तय करना चाहिए, जांच परख कर, फैक्ट के आधार पर, कि बंगाल की स्थिति बेहतर है, असम की स्थिति बेहतर है कि बांग्लादेश की स्थिति बेहतर है। अब स्थिति बदलने लगी है। असम और उत्तर प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में हालात सुधरने लगे हैं और यह तय मानकर चलिए कि अगर हालात ऐसे ही सुधरते रहे, स्थिति ऐसे ही कंट्रोल होती रही और घुसपैठियों पर, दंगाइयों पर, अराजक तत्वों पर ऐसा ही ताबड़तोड़ एक्शन होता रहे, तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल भी उत्तर प्रदेश की तरह आगे बढ़ेगा और पश्चिम बंगाल की गिनती भी देश के टॉप राज्यों में होने लगेगी, जिसे ममता बनर्जी ने अपने शासनकाल में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब सारी जिम्मेदारी वहां के सीएम शुवेंदु अधिकारी के हाथ में है, जिन्होंने योगी मॉडल अपनाकर यह साबित कर दिया है कि बंगाल अब बहुत आगे जाने वाला है। न बंगाल किसी से डरेगा, न किसी घुसपैठिया के सामने झुकेगा, न ही कोई अराजक तत्व बंगाल में डर दिखाकर सत्ता को कंट्रोल कर पाएगा। और हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई अपनी जिंदगी चैन से जिएगा, लेकिन जो दूसरों को परेशान करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।